बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया तब तो मैं मर ही जाऊंगा। बचाओ, मेरी मदद करो कोई। रुक जाओ लिली, लगता है कोई मुसीबत में है तो शायद उसको हमारी मदद की जरूरत है। आवाज को गौर से सुनो, शायद ये आवाज पहाड़ी के लास्ट में से आ रही है और वहाँ से एक बहुत ही गहरी खाई की शुरुआत हो जाती है। चलो लिली, अगर हम लेट हो गए तो शायद जो मदद के लिए पुकार रहा है वह खाई में गिर जाएगा। ये है राजवन जंगल के महाराज बब्बर शेर का इकलौता बेटा, जो आज बड़ी ही मुसीबत में फंस गया है। ये फिसलने वाला ही था, लेकिन तभी अचानक से हिरनी और उसकी बच्ची मौके पर आ गई और हिरनी ने शेर के बच्चे को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही खुशी मनाई और मन में सोचने लगी कि यह जल्दी से नीचे गिर जाए और कम से कम एक शेर कम तो हो। हिरनी उसको देखकर समझ गई कि ये राजवंश जंगल का शेर है, क्योंकि इस जंगल में तो शेर की एक भी प्रजाति नहीं है। इस जंगल में तो सभी शाकाहारी जानवर रहते हैं और जो मांसाहारी भी हैं वह भी मिलजुल कर रहते हैं और फल खाकर अपना गुजारा करते हैं। हिरनी उसके गिरने का इंतजार कर रही थी, तभी उसकी बच्ची बोली, माँ बचाओ उसको, वह बेचारा तड़प रहा है। अगर वह फिसल गया तो उसकी जान चली जाएगी। माँ, माँ बचा लो उसको, आप क्यों नहीं बचा रही हो? अरे नहीं बेटा, मर जाने दो इसको। यह बड़े होकर हमें मारते हैं और हमारे खानदान को समाप्त कर देते हैं। इनका जीवित रहना हमारे लिए खतरा है बेटा। ये अभी मासूम दिख रहे हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही खूंखार और खतरनाक शिकारी बन जाते हैं और फिर हम जैसे हिरणों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। इसलिए आज जंगल से एक शेर तो कम हो ही जाएगा ना। मर जाने दो बेटा इसको। नहीं माँ, बचा लो आप उसको। देखो माँ, मुझे उस पर दया आ रही है और आज रक्षाबंधन का त्योहार है माँ। और माँ, अगर मेरा कोई भाई होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। देखो माँ, आप बचा लो उसको। उस बेचारे शेर में मुझे अपना भाई नजर आ रहा है। माँ प्लीज आप बचा लो उसको। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मैं उसको राखी बांधना चाहती हूँ। माँ प्लीज माँ, उस बेचारे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें उसकी मदद करनी चाहिए माँ। देखो लिली, ऐसा बचपना नहीं करो। तुम्हारी यह एक गलती पता नहीं हमारे जैसे कितने परिवारों को बर्बाद कर देगी। ये बड़ा होकर पता नहीं कितनों का शिकार करेगा बेटा। चलो लिली, अपने घर चलते हैं। मर जाने दो उसको, ये अपने माता पिता के कर्मों का फल भोग रहा है। नहीं माँ, जो भी हो जैसा भी हो, मुझे इसको आज राखी बांधनी है तो बस बांधनी है। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो माँ? मुझे उसमें मेरा भाई नजर आ रहा है, तुम्हें उसको बचाना ही पड़ेगा। हिरनी के बहुत रोकने पर भी लिली ने हिरनी की एक न सुनी और शेर को बचाने के लिए बोलती रही। तो फिर हिरनी जल्दी से गई और उसने शेर के बच्चे को बचा लिया। अब शेर हिरनी का धन्यवाद तो करना चाहता था, लेकिन शेर हिरनी की सारी बातें सुन रहा था तो उसको अपने शेरों के द्वारा किए गए शिकारों का अफसोस हो रहा था। तो वह फिर हिरनी से कुछ न कह सका और अपने घर जाने लगा। तभी लिली बोली, कहाँ जा रहे हो भैया? क्या मुझसे राखी भी नहीं बंधवाओगे? मेरी माँ की बातों का इतना बुरा लग गया क्या आपको? अब ये जितनी मेरी माँ है उतनी तुम्हारी भी है, तो भला अपनी माँ की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या? आओ भैया, आज रक्षाबंधन का दिन है, चलो अपने घर चलते हैं। वहीं तुम्हें थोड़ी मिठाई भी खिलाऊंगी और राखी भी बांधूंगी। लिली की ऐसी बातें सुनकर छोटे शेर की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो लिली के साथ उसके घर गया और लिली ने उसको राखी भी बांधी और रक्षाबंधन के दिन मिठाई भी खिलाई। फिर छोटे शेर ने सोचा कि उसके पिता बब्बर शेर उसका इंतजार कर रहे होंगे, तो फिर वह अपने घर निकल गया। क्यों रे, कहाँ गया था? और ये तेरे हाथ में क्या बांधा हुआ है? जब घर से ज्यादा टाइम के लिए दूर जाता है तो बताकर जाया कर। अरे पिताजी, मैं तो आज बहुत ही बुरा फंस गया था। मैं तो नीचे गिरने वाला ही था। वह तो एक हिरनी और उसकी बच्ची ने मेरी जान बचा ली, वरना पता नहीं अब तक मेरा क्या होता। क्या होता? तू मर जाता और क्या होता। देख, तू शेर है और बब्बर शेर को हिरण की मदद नहीं लेनी चाहिए। चाहे जो हो जाए, उसे अपने आप में इतना विश्वास रखना चाहिए कि वह कभी भी किसी की मदद के लिए नहीं बोलेगा। चाहे जो हो जाए, समझे? तुम हिरण मिरण की मदद लेते फिर रहे हो और आगे चलकर तुम्हें ही राजा बनना है, तो बताओ फिर वह हिरण कैसे डरेंगे तुमसे और फिर तुम कैसे शिकार करोगे उनका? देखो बेटा, हमें हमेशा इन हिरणों का और जंगल के सभी जानवरों का शिकार करते रहना चाहिए।
हमें उनसे दोस्ती और लगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिकार करने में दो फायदे हैं। एक तो हमारे सेहत बनती है और हमारे शरीर में ताकत आती है और हमें खाने के लिए मिल जाता है, और दूसरा फायदा है कि जंगल में डर का माहौल बना रहता है। जिस दिन जंगल से डर खत्म हो गया, उस दिन जंगल से राजा खत्म हो गया। फिर तो जैसे सभी जानवर हैं वैसे हम इस जंगल में रहेंगे, लेकिन जब तक हमारा डर इनकी आंखों में है तब तक हम इस जंगल को राजा हैं। ये डर जैसे हमने अभी तक बनाए रखा है, आगे चलकर यह डर तुम्हें भी बनाना है। समझे बेटा, तुम आगे चलकर इस जंगल के महाराज बनोगे। अपने पिताजी की सारी बात छोटे शेर की समझ में आ गई। फिर छोटा शेर धीरे धीरे बड़ा हो गया और जंगल का राजा बनने के लायक हो गया और जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बन गया। अब जंगल के सभी जानवर इसके सामने आने से भी डरने लगे। यह जब शिकार करता है तो सामने वाले जानवर को 1 मिनट का मौका भी नहीं मिलता है। अब सभी जानवर इसको महाराज मानने लगे। जंगल के जानवर इसके चलने की आवाज सुनते ही कोसों दूर भाग जाते हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो गजब ही कर डाला। तूने तो इस जंगल में इतनी दहशत फैला रखी है कि दहशत के मामले में तो तू मुझसे भी आगे निकल गया है। जंगल के जानवर तो कभी मुझसे भी नहीं डरे हैं जितना तुझसे डर रहे हैं। तूने तो सचमुच मेरा नाम ऊंचा कर दिया है। तेरे चलने की थरथराहट से तो इस जंगल के जानवर तो ठीक है, आसपास के जंगल के जानवरों में भी डर का माहौल है। बेटा, आज कितने जानवरों का शिकार किया है तूने? पिताजी, आज तो मैंने सिर्फ एक ही हिरण का शिकार किया है। आज मैंने दूसरे शिकार का बहुत तलाश किया है, लेकिन मुझे फिर कोई दूसरा शिकार मिला ही नहीं पिताजी। शायद सभी जानवर मुझे देखकर पहले से ही छुप जाते हैं, या फिर उनको मेरा बाहर जाने का समय पता है। तो जिस समय में शिकार के लिए निकलता हूँ तो शायद वह छुप जाते हैं। लेकिन मैंने जिस हिरण का शिकार किया है वह बहुत ही बड़ा था, जिससे मेरा पेट भी भर गया है। तो मुझे किसी दूसरे शिकार की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा परेशान न होते हुए घर वापस आ गया। अच्छा बेटा, ऐसी बात है। वैसे बेटा, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मुझे कोई हिरण का शिकार मिल जाए। तो तुम क्या मेरे लिए एक हिरण का शिकार करके ला सकते हो बेटा? मेरा बहुत दिन से मन कर रहा है कि कोई अच्छा सा हिरण शिकार मिल जाए। बब्बर शेर महाराज की ऐसी बात सुनकर शेर शिकार करने के लिए निकल गया। अब बब्बर शेर हिरण की तलाश में निकल गया, लेकिन बहुत टाइम तक भटकने के बाद भी उसको कहीं भी कोई हिरण नजर नहीं आया। अब उसके पिता ने उससे हिरण का शिकार मांगा था, तो उसने मन में ठान लिया था कि आज तो हिरण का शिकार करके ही मानेगा। तो बहुत ढूंढते ढूंढते बब्बर शेर थक गया, लेकिन उसको कोई हिरण नजर नहीं आया। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। तभी अचानक से एक हाथी वहां आ गया। तो हाथी को देखकर शेर बोला, हाथी दादा, तुमने कहीं कोई हिरण देखा है क्या? मुझे आज हिरण के शिकार की बहुत जरूरत है। अब ज्यादा सोचा विचारी मत करो। अगर तुम मुझे हिरण का पता नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने आज मुझसे पहली बार कुछ चीज मांगी है। बब्बर शेर की ऐसी बात सुनकर हाथी बहुत डर गया और हाथी ने तुरंत ही हिरण का पता बता दिया। जैसे ही शेर को हिरण के बारे में पता चला, शेर छटपटा के उठ गया और हिरण की तरफ निकल गया। अब हिरण ने भी शेर के आने की आहट सुन ली और हिरण ने भी दौड़ लगा दी। अब हिरण आगे आगे और शेर पीछे पीछे भाग रहा था। हिरण आगे आगे भाग रहा था और शेर पीछे पीछे भाग रहा था। हिरण में शेर से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी शेर ने एक छलांग मारी और शेर ने सीधा हिरण को अपने हाथों में दबोच लिया। तभी उसको कुछ अजीब सा लगा और उसने हिरण को छोड़ दिया और बोला, अरे लिली, तुम हो? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो लिली, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। अरे तुम तो मुझे पहचानती ही नहीं हो। याद करो, जब मैं पहाड़ी पर से नीचे गिर रहा था तब तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी। याद करो लिली, मैं वही शेर का छोटा सा बच्चा हूँ। अब बड़ा हो गया तो तुम पहचान नहीं पा रही हो। माँ कैसी है लिली? उनके बारे में बताओ तुम मुझे कुछ। मैंने तुम दोनों को कितना ढूंढा, लेकिन तुम दोनों कहीं भी नहीं मिले मुझे। काश उस दिन मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती और तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। मेरी माँ का तुम्हारे जैसे ही किसी शेर ने शिकार कर लिया, तब से मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। माँ ठीक ही कहती थी कि शेर बेकार होते हैं। ये हम जैसे बेकसूर जानवरों का शिकार करते हैं,
लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी और पता नहीं मेरी वजह से कितने जानवरों का शिकार तुमने किया होगा। रुक जाओ लिली, कहाँ जा रही हो? मुझे माफ कर दो। लिली, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? लिली, मैंने कितना ढूंढा तुम दोनों को, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली मुझे। देखो लिली, क्या तुम्हारा कोई सगा भाई होता तो क्या तुम उसे कभी माफ नहीं करती? आज रक्षाबंधन का दिन है, क्या तुम अपने भाई को राखी नहीं बंधोगी? माफी तो हर गलती की होती है लिली। आज रक्षाबंधन के दिन तुम अपने इस भाई को भी माफ कर दो, मुझे राखी बांध दो। देखो बहन, मेरी कलाई आज रक्षाबंधन के दिन सूनी पड़ी है। बब्बर शेर की ऐसी बातें सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने भाई को माफ कर दिया और बोली, देखो मैं भी तुम्हें अपना भाई ही मानती हूँ और मैंने भी तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा है, लेकिन राखी बांधने से पहले मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी किसी निर्दोष जानवर का शिकार नहीं करोगे और ना ही उन्हें परेशान करोगे। अगर तुम मुझसे ये वादा कर सको तो बताओ। हाँ बहन, मैं वादा करता हूँ कि तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर इतना सुनते ही लिली ने बब्बर शेर को राखी बांधी और फिर जंगल के सभी जानवर खुशहाली की जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।